हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज हम रीड करेंगे प्रकरण नंबर 15। आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। इस वृद्धा अवस्था में मैं न तो यहाँ सैर करने आया हूँ, न मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। समस्त मानव जाति के हित के लिए मैं कृष्ण चेतना के विज्ञान को कार्यान्वित करने के प्रयत्न में लगा हूँ, जो सचमुच उनको सुखी बनाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण के प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि वह सभी तरह से मेरी सहायता करे। सुमति मोरारजी को लिखित एक पत्र से। नवंबर बीत गया और दिसंबर का आगमन हुआ और अपने प्रवेश पत्र की अवधि बढ़वाकर प्रभुपाद वहां रुके रहे। अमेरिका इतना संपन्न लग रहा था, फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी जिनको सहन करना कठिन था। अग्निशामक के इंजनों और पुलिस की गाड़ियों के भोंपुओं और सीटियों से प्रभुपाद को लगता था मानो उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कभी कभी रात में उन्हें सुनाई देता कि किसी मनुष्य पर आक्रमण हो रहा है और वहां सहायता के लिए चिल्ला रहा है। नगर में अपने शुरू के दिनों से वे ऐसा अनुभव कर रहे थे कि कुत्ते के मैले की गंध सर्वत्र व्याप्त है, और यदि यह इतना धनी नगर था किंतु उनके लिए एक आम खरीदना भी मुश्किल था, और यदि वह मिल भी जाता तो वह बहुत महंगा और प्रायः बिना स्वाद का होता। अपने कमरे से उन्हें कभी कभी सागर में चलने वाले जहाजों के हॉर्न सुनाई देते और उन्हें सपना सा आता कि किसी दिन भी वे अपने संकीर्तन मंडली के साथ विश्व का भ्रमण करेंगे और सभी बड़े नगरों में प्रचार करेंगे। मौसम हिमांक के से नीचे तक ठंडा हो गया था, इतना ठंडा कि भारत में उसका अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया था। प्रतिदिन उन्हें हडसन की ओर जाना पड़ता था, ऐसी पश्चिमी हवा का सामना करते हुए जो एक सामान्य जाड़े के दिन भी किसी की सांस फुला देने, आंखों में से जल बहाने और चेहरे को सुन्न कर देने वाली थी। किसी तूफान के दिन तो इस तेज हवा और उसके अचानक झोंकों से कोई आदमी लुढ़क कर भूमि पर गिर भी सकता था। कभी कभी वर्षा का ठंडा जल सड़कों को बर्फ से चिकनी बना देता। ठंडक उस समय और भी प्रचंड हो जाती, विशेषतः जब कोई वेस्ट साइड ड्राइव के सुरक्षा रहित प्रबंधक ताड़ित क्षेत्र में पहुंचता था, जहां समय समय पर उठने वाले बवंडर पूरी पत्तियां और रद्दी कागज के टुकड़ों को उड़ाकर हवा में आश्चर्यजनक ढंग से ऊंचाई तक ले जाते थे। श्रील प्रभुपाद एक कोट पहनते थे जो डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें दिया था, किंतु ठंडी तूफान हवा में पैदल चलने पर भी उन्होंने अपनी धोती पहनना नहीं छोड़ा। रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद ने प्रभुपाद को परामर्श दिया कि यदि वे पश्चिम में रहना चाहते हो तो उन्हें पारंपरिक भारतीय वेशभूषा और कठोर शाकाहारीपन का परित्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मांसाहार और मद्यपान तथा पैंट और कोट धारण करना इस जलवायु में लगभग अनिवार्य सा था। भारत छोड़ने से पहले प्रभुपाद के एक गुरु भाई ने उन्हें दिखाया कि पश्चिम में छुरी कांटे से किस प्रकार खाना चाहिए, किंतु प्रभुपाद ने पाश्चात्य तरीकों को अपनाने की बात कभी नहीं सोची। उनके सलाहकारों ने उन्हें सावधान कर दिया कि वे विदेशी नहीं बन रहे, वरन अमेरिकी जीवन पद्धति को अपना ले, भले ही इनके लिए उन्हें भारत में लिए नए व्रतों को तोड़ना पड़े। लगभग सभी भारतीय आप्रवासियों को अपने पुराने तरीकों में परिवर्तन करना पड़ा, किंतु प्रभुपाद के विचार भिन्न थे और उन्हें विचलित नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने सोचा कि औरों को अपने तरीके में बदलने पड़े होंगे, क्योंकि वे पश्चिम में प्रौद्योगिकी ज्ञान की भिक्षा मांगने आए थे। मैं किसी चीज की भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, उन्होंने कहा, प्रत्युत मैं कुछ देने आया हूँ। अपने एकाकी विचारणों में श्रील प्रभुपाद ने कई स्थानीय लोगों से जान पहचान कर ली। उसमें एक तुर्की के यहूदी श्रीमान रूबेन थे, जो न्यूयॉर्क नगर में उपमार्ग के कंडक्टर के रूप में कार्य करते थे। प्रभुपाद से रूबेन की भेंट एक पार्क के बेंच पर हुई। मिलनसार और विश्व यात्री होने के कारण वे भारतीय साधु के पास बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। श्रीमान रूबेन, ऐसा लगता था कि वे जानते थे कि उनके पास कई मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। वे इधर उधर देखते और कहते, मैं कोई निर्धन नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ। मंदिर और पुस्तकें तो है ही, केवल समय हमें उनसे दूर रखे हुए हैं। वे हमेशा हम का प्रयोग करते और अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में बात करते, जिन्होंने उन्हें भेजा था। उस समय वे लोगों से परिचित नहीं हुए थे, किंतु वे कहते, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। वे मुझे हमेशा एकाकी लगते, इसलिए मैं उन्हें
एलिजा की तरह पवित्र व्यक्ति मानता था जो हमेशा अकेले बाहर जाया करते थे। मेरा विश्वास है कि उनका कोई अनुयायी नहीं था। जब वर्षा न होती या मौसम बहुत ठंडा न होता तब प्रभुपाद बस से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच जाते और वहां 42वीं स्ट्रीट में स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में चले जाते। वहां उनके श्रीमद् भागवतम के खंड उपलब्ध थे। उनमें से कुछ वही थे उन्हें जिन्हें संयुक्त राज्य के दूतावास को दिल्ली में उन्होंने भेजा था। वे यह देखकर प्रसन्न होते कि खंड कार्ड सूची पत्र में अंकित है और लोग नियमित रूप से उन्हें निकलवाते थे और पढ़ते थे। कभी कभी वे संयुक्त राष्ट्र के चौक से निकलते या 64वीं सड़क पर न्यू इंडिया हाउस तक जाते, जहां उनकी भेंट वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी श्रीमान मल्होत्रा से हुई थी। इसी श्रीमान मल्होत्रा के माध्यम से उनका संपर्क टैगोर सोसाइटी से हुआ था और गत नवंबर में उनकी एक बैठक में व्याख्यान देने का आमंत्रण प्राप्त हुआ था। बस द्वारा 5वीं एवेन्यू को जाते हुए वे बाहर जाकर भवनों को देखते और कल्पना करते कि कभी ये भवन कृष्ण चेतना के लिए उपयोग में आएंगे। कुछ भवनों में उनकी विशेष रुचि थी। एक भवन 23वीं सड़क पर और दूसरा गुंबद वाला भवन 14वीं सड़क पर उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट करते। वे सोचते कि भौतिकतावादियों ने इस तरह इतने विशाल भवन निर्मित कर दिए हैं, फिर भी आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं रखी है। महान तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद और लोग रिक्त और निरर्थक अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने ये विशाल भवन बना दिए हैं पर उनके बच्चे LSD की ओर जा रहे हैं। नवंबर 2 न्यूयॉर्क टाइम्स के शीर्षक, न्यूयॉर्क नगर के अस्पतालों के विवरण के अनुसार उपचार के लिए दाखिल LSD के रोगियों की संख्या में विशेष वृद्धि। वियतनाम युद्ध में अमेरिका के भाग लेने के विरुद्ध प्रतिवाद में वृद्धि। मौसम ठंडा होने लगा किंतु दिसंबर में बर्फ नहीं गिरी। कोलंबस एवेन्यू में दुकानों में क्रिसमस वृक्ष बिकने लगे। यूरोपीय जलपान गृह छुट्टियों के विशेष प्रकाश से जगमगाने लगा। 72वीं सड़क पर रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से ऊंचे ऊंचे लाल खंबे खड़े कर दिए गए जिनके सिरों पर हरे रंग के सलमा सितारों से चमकते क्रिसमस वृक्ष लहरा रहे थे। सड़क की दोनों ओर खड़े खंभों के सिरों को मंडित करने वाले इन भड़कीले क्रिसमस वृक्षों से चमकती मालाएं प्रलवित होकर सड़क के आर पार फैली हुई थी और रंग बिरंगे प्रकाश से घिरे लाल पन्नी के तारों से जुड़ी हुई थी। यद्यपि प्रभुपाद ने क्रिसमस की कोई खरीदारी नहीं की थी, फिर भी वे अपना श्रीमद् भागवत बेचने के प्रयास में ओरिएंटलिया, सैम विजर्स, डबल डे, पैरागॉन और कितने ही अन्य पुस्तक भंडारों में गए। पैरागॉन बुक गैलरी के स्वामी की पत्नी नीमती फेबर ने प्रभुपाद को एक प्रीतिकर और बहुत ही विनम्र लघुकाय सज्जन माना। पहली बार जब प्रभुपाद उनके यहाँ गए तो उन्होंने उनकी पुस्तकों में रुचि नहीं दिखाई, किंतु प्रभुपाद ने फिर प्रयत्न किया तो श्रीमती फेबर ने कई प्रतियां खरीद ली। प्रभुपाद लगभग प्रति सप्ताह उनकी दुकान पर जाते थे और चूंकि उनकी पुस्तकें बराबर बिक रही थी इसलिए उनकी कीमत उन्हें मिल जाती थी। कभी कभी जब उन्हें बेचने के लिए स्वयं पुस्तकों की जरूरत होती तो वे श्रीमती फेबर के वहाँ जाते और कई प्रतियां उठा लाते और कभी कभी वे फोन करके पूछते कि पुस्तकें कैसी बिक रही है। श्रीमती फेबर, वे जब भी आते वे एक गिलास जल मांगते। यदि कोई ग्राहक इस तरह की मांग करता तो मैं प्रायः कह देती थी वाटर कूलर वहाँ है, किंतु चूंकि प्रभुपाद वृद्ध थे इसलिए मैं उनसे ऐसा न कहती। वे सदैव बहुत विनम्र और शालीन थे और बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए वे जब भी मांगते मैं स्वयं उनके लिए एक गिलास जल लाती। एक बार प्रभुपाद श्रीमती फेबर से भारतीय पाक विद्या के संबंध में बात कर रहे थे और वे बोली कि उन्हें समोसे बहुत पसंद हैं। जब प्रभुपाद दूसरी बार उनके पास गए तो वे एक प्लेट समोसे ले गए और श्रीमती फेबर ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया। हार्वे कोहन, जो स्वामी जी से आनंद आश्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, उनसे मिलने के लिए उनके 501 नंबर के कमरे में प्रायः आता था। हार्वे, जिस कमरे में वे रहते थे वह मैनहट्टन के ऊपरी भाग में योग सोसाइटी के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कार्यालय था। मैं नियमित रूप से उनके पास जाने लगा और हम उस छोटे से कार्यालय में फर्श पर एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते। उनका टाइपराइटर और एक नया रैप रिकॉर्ड 2 सूटकेसों के ऊपर रखे होते थे और वहाँ पुस्तकों से भरा हुआ एक बक्स था।
जिन्हें वे भारत से लाए थे और नृत्य करती हुई आकृतियों की एक रंगीन प्रतिकृति थी जिसे वे प्रायः देखा करते थे। मैंने स्वामी जी भक्तिवेदांत को बताया कि मैं एक कलाकार हूँ और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन नर्तकों का चित्र बनाऊं। उन्होंने बताया कि वह चित्र चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों का था। वह चित्र संकीर्तन कहलाता था। मैं जब भी उनसे मिलने जाता स्वामी जी प्रसन्नतापूर्वक मुझसे मिलते थे। मैंने अपने विषय में उन्हें बताया और उस झाड़े में कई रातों में उनके कमरे में हमने साथ साथ हरे कृष्ण कीर्तन किया। मैं अपने आवास से नगर के ऊपरी भाग में उनसे मिलने के लिए ट्रेन द्वारा जाया करता था। जनवरी 11, 1966 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उनके रूस के प्रवास काल में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। प्रधानमंत्री प्रभुपाद से भारत में व्यक्तिगत रूप से परिचित और उनके श्रीमद् भागवत के अनुवाद के प्रशंसक थे। उनका अमेरिका जाने का कार्यक्रम बन चुका था और प्रभुपाद को आशा थी कि वे उनसे व्यक्तिगत रूप से धन का अनुदान प्राप्त करने की स्वीकृति ले लेंगे। उनकी असामयिक मृत्यु से 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट में मकान खरीदने की प्रभुपाद की योजना गड़बड़ में पड़ गई। दलालों ने उन्हें मकान दिखा दिया था और उन्होंने मन में योजना बना ली थी कि उनके भीतरी भाग में भगवान अर्च विग्रह का पूजन और प्रसाद का वितरण किस तरह होगा। धन भारत से आना था और उसके लिए अनुदान की स्वीकृति स्वयं प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलनी थी, किंतु अचानक सब कुछ बदल गया। जनवरी 14 प्रभुपाद ने मकान के मालिक श्रीमान A.M. हार्टमैन को लिखने का निश्चय किया। उन्होंने बताया कि उनकी योजना किस तरह गड़बड़ा गई थी और फिर उन्होंने एक नई योजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई है और मैं बहुत ही परेशानी में हूँ क्योंकि अब भारत से धन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हो गई है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने मकान को कम से कम कुछ समय के लिए भगवत चेतना के अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें। मकान काफी दिनों से बेकार पड़ा है और मुझे मालूम है कि आपको उसके लिए टैक्स, बीमा और अन्य खर्चे वहन करने पड़ रहे हैं, यद्यपि उससे आपको कोई आय नहीं है। यदि आप मकान को इस सार्वजनिक कार्य के निमित्त दे देते हैं तो आप कम से कम ये टैक्स और अन्य खर्चे बचा लेंगे जो इस समय आपको व्यर्थ में देने पड़ रहे हैं। यदि मैं यह संस्थान तत्काल आरंभ कर सकूं तो निश्चय ही मैं स्थानीय लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकूंगा और उस अवस्था में मुझे भारत से धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मेरी यही प्रार्थना है कि आप स्वयं भी उस सार्वजनिक संस्था के निदेशकों में से एक निदेशक हो क्योंकि आप उसे प्रारंभ करने के लिए मकान देंगे। A.M. हार्टमैन को योजना में अभिरुचि नहीं थी। जिस दिन प्रभुपाद ने हार्टमैन को पत्र लिखा उसी दिन उन्हें एक पत्र सर पद्मपद सिंघानिया से प्राप्त हुआ जो भारत में बृहद JK संस्थान के निदेशक थे। प्रभुपाद ने सर पद्मपद जी को आर्थिक सहायता के लिए लिखा था और उनके उत्तर से उन्हें आशा हुई। सिंघानिया परिवार न केवल अत्यंत धनाढ्य था वरन उसके सदस्य भगवान कृष्ण के भक्त भी थे। मेरे प्रिय स्वामी जी, मैंने आपका पत्र पढ़ा। मुझे आपका यह विचार जानकर प्रसन्नता हुई कि आप न्यूयॉर्क में श्री राधा कृष्ण का एक मंदिर निर्मित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका प्रस्ताव अच्छा है, किंतु इसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। पहला, मंदिर के निर्माण के लिए हमें विदेशी मुद्रा भेजनी होगी, जिसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। बिना सरकारी अनुमति से कोई धन बाहर नहीं भेजा जा सकता। यदि भारत सरकार सहमत हो जाए तो न्यूयॉर्क में मंदिर बनाने की बात सोची जा सकती है। दूसरा, मुझे संदेह है कि 7 लाख रुपए $1,110 की इस छोटी सी रकम में न्यूयॉर्क में एक मंदिर का निर्माण हो सकता है। मैं तो चाहूंगा कि भारतीय वास्तुशिल्प के अनुकूल सुंदर मंदिर बने। ऐसे मंदिर के निर्माण के लिए हमें भारत से कोई शिल्पकार भेजना होगा। ये दोनों मुख्य कठिनाइयां हैं, अन्यथा आपका विचार बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद और श्री सिंघानिया के बीच एक मूलभूत मतभेद था। न्यूयॉर्क में भारतीय शैली के विशाल मंदिर के निर्माण में लाखों डॉलर लगेंगे। प्रभुपाद निश्चय पूर्वक जानते थे कि यदि पद्मपद सिंघानिया चाहे तो वे लाखों डॉलर दे सकते थे, किंतु भारत के बाहर वे इतना धन कैसे भेज सकते थे। इसलिए प्रभुपाद ने पुनः सुझाव दिया कि वे केवल 7 लाख रुपए खर्च करें मकान खरीदने के लिए। उन्होंने लिखा, हम उसके ऊपर दूसरी मंजिल बना सकते हैं जिस पर मंदिर का गुंबद, चक्र आदि होगा। तर्क करने का प्रभुपाद का अपना ढंग था। भगवान द्वारकाधीश ने द्वारका में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन अपनी 16,000 रानियों के साथ किया और कहते हैं कि हर रानी के लिए उन्होंने एक अलग भवन का निर्माण किया और ये भवन रत्नों और पत्थरों से निर्मित हुए थे
जिससे उनके कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता न रहे। इसलिए आपका विचार भगवान कृष्ण का एक ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाने का है, किंतु हम वृंदावन के निवासी हैं और वृंदावन में द्वारका की भांति ऐश्वर्यशाली कोई भवन नहीं है। यमुना तट स्थित वृंदावन वनों और गायों से भरा है और भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में यहाँ चरवाहे के रूप में लीला की थी, बिना किसी राजसी वैभव के, जिसके सब द्वारकावासी अभ्यस्त है। इसलिए जब द्वारकावासियों का सामना वृंदावन वासियों से हो तो एक बीच का मार्ग निकाला जा सकता है। द्वारका के अनुरूप सर पद्मपद की धनाढ्यता और वृंदावन के अनुरूप श्रील प्रभुपाद की भक्ति से द्वारका और वृंदावन दोनों के अधिपति भगवान कृष्ण की उपासना समुचित ढंग से हो सकती थी। जनवरी 21 प्रभुपाद को बान महाराज का उत्तर मिला। 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने अपने गुरु भाई को लिखा था, जो वृंदावन में इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसॉफी के निदेशक थे। पत्र में प्रभुपाद ने बताया कि न्यूयॉर्क में उन्हें एक स्थान मिल गया था, जहां वे राधा और कृष्ण के विग्रह उपासना के लिए प्रतिष्ठित करना चाहते थे। अपने उत्तर में बान महाराज ने राधा कृष्ण के 14 इंच के कांस्य विग्रहों का अनुमान मूल्य लिख भेजा था, किंतु उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि विग्रह उपासना आरंभ करना बहुत जिम्मेदारी की बात होगी। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरा विचार है कि जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो कुछ लोग मिल जाएंगे। वे अमेरिका के भी हो सकते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन और अन्य योगाश्रमों में दिखाई देते हैं। इसलिए मैं यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भक्ति सदन सरस्वती ऐसे चाहते थे। प्रभुपाद ने बान महाराज से यह भी प्रार्थना की कि वे उस धन को भेजने की अनुमति सरकार से प्राप्त करने से सहायता करें, जो पद्मपद सिंघानिया देना चाहते थे। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन से जो बान महाराज को जानते थे, उनका व्यक्तिगत विस्तृत पत्र व्यवहार हो चुका था। उन्हें बताइए कि यह पूजा का सामान्य मंदिर नहीं है, वरन श्रीमद् भागवतम पर आधारित भगवत चेतना का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होगा। जनवरी 22 जिस समय श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के श्री विग्रहों के स्वागत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय नगर पर एक बर्फीले तूफान का प्रहार हुआ। प्रभुपाद ने बर्फ कदाचित पहले कभी नहीं देखी थी। उस प्रातः वेला में वे उठे तो उन्हें लगा कि बगल के मकान को जैसे किसी ने चूने से पोत दिया हो। जब तक वे बाहर नहीं निकले तब तक उन्हें पता नहीं लग पाया कि यह बर्फ थी। तापमान 10 डिग्री हो गया था। नगर में आपात स्थिति आ गई थी, किंतु प्रभुपाद अपने नित्य के भ्रमण पर लगे रहे। उन्हें भारी बर्फ के बीच से चलना पड़ा। वे ओवरकोट के नीचे केवल धोती पहने थे और उनका सर स्वामी हेड से ढका था। मुख्य सड़कें साफ कर दी गई थी, किंतु बहुत से फुटपाथ बर्फ से ढके थे। ब्रॉडवे को विभाजित करने वाले पार्क की पट्टी पर तूफानी हवा ने कंधों तक की ऊंचाई तक बर्फ जमा कर दी थी और बेंचें दब गई थी। ब्रॉडवे की छतरियां, जो पोस्टर और विज्ञापनों की कई परतों से आच्छादित थी, अब बर्फ और हिम की एक अतिरिक्त परत से और आच्छादित हो गई थी। किंतु मौसम की परवाह न करते हुए न्यूयॉर्क निवासी अपने कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों को टहलाने के लिए तब भी निकलते थे। वे जानवर ओवरकोट और बरसातियां पहने हुए थे। अमेरिका के लोगों का अपने पालतू कुत्तों के प्रति इस लाड प्यार को प्रभुपाद को आश्चर्य मिश्रित विनोद की भावना से भर दिया। जब वे वेस्ट एंड एवेन्यू पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वारपाल नित्य की भांति टैक्सियां बुलाने के लिए सीटियां बजा रहे हैं और साथ ही मकानों के सामने के फुटपाथ को चलने योग्य बनाने हेतु बर्फ पिघलाने के लिए उस पर नमक छिड़क रहे थे। रिवर साइड पार्क में बेंचें, फुटपाथ और वृक्ष बर्फ से आच्छादित थे और आकाश से पड़ते हुए प्रकाश से झिलमिला रहे थे। समाचारों के अनुसार कोरिया युद्ध शुरू होने के बाद सेवा चयन अधिकारियों ने पहली बार अनिवार्य सेवा के लिए सैनिकों की संख्या में बड़ी वृद्धि की घोषणा की। संयुक्त राज्य की वायुसेना द्वारा उत्तर वियतनाम पर बमबारी का 1 मास के युद्ध विराम का अंत हुआ। न्यूयॉर्क में 3 सप्ताह से चलने वाली यातायात हड़ताल समाप्त हो गई और यातायात के श्रमिक नेता का हृदय रोग से जेल में देहांत हो गया। जनवरी 30 ईस्ट कोस्ट में भयंकर बर्फानी तूफान आया। नगर में 7 इंच ऊंची बर्फ गिरी और 50 मील प्रति घंटे की गति पर हवा के झोंके आते रहे। न्यूयॉर्क नगर की ओर से उन लोगों को गर्म स्थानों में रखने और भोजन देने की व्यवस्था की गई जो उष्मा रहित कोठरियों में रहते थे। JFK हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और नगर में आने वाले सारे रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी बंद हो गए। हिमपात के कारण 8 दिन के अंदर दूसरी बार ऐसी आपात स्थिति घोषित हो गई।
अकेले व्यक्ति के रूप में शिला प्रभुपाद हिमपात के कारण उत्पन्न आपात स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के विषय में कुछ नहीं कर सकते थे। वे इन्हें केवल कलयुग के लक्षणों के रूप में देख रहे थे। भौतिक संसार में दुख सदैव रहेगा, किंतु यदि वे न्यूयॉर्क के किसी भवन में राधा और कृष्ण को प्रतिष्ठित कर सके, श्री भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कलयुग में भी सुवर्ण युग प्रकट हो सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है यदि अमेरिका के लोग कृष्ण भावनामृत अपना ले और सारा संसार उनका अनुसरण करेगा। शास्त्रों की दृष्टि से देखते हुए शिला प्रभुपाद बर्फीले तूफान से होके आगे बढ़ते रहे और कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य की सिद्धि के लिए सहायता का जो क्षीण रेखा के समान थी अनुसरण करते रहे। फरवरी 4 उन्होंने तीर्थ महाराज को फिर लिखा, जो इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि वे सरकारी अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे यदि उन्हें किसी जमींदारी दानकर्ता से यह लिखित पुष्टि प्राप्त हो जाए कि वह मंदिर के लिए धन देने को प्रतिबद्ध है। प्रभुपाद ने तीर्थ महाराज को सूचित किया कि दानकर्ता सर पद्मपद सिंघानिया होंगे और इसके लिए उन्होंने श्रीमान सिंघानिया का 14 जनवरी का अनुकूल पत्र संलग्न किया। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को स्मरण कराया। शिला प्रभुपाद भक्ति सदन ऐसे मंदिर न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे विदेशी नगरों में चाहते थे और मैंने इस विषय में उनसे व्यक्तिगत वार्ता की थी। जब सन 1922 ईस्वी सन में पहली बार उनसे मेरी भेंट उल्टाडांगा में हुई थी। अब मुझे यह अवसर मिला है कि मैं उनके दिव्य आदेश को पूरा करूं। मैं आपकी केवल सहायता और कृपा चाहता हूं ताकि मैं इसके लिए इस प्रयत्न में सफल हो सकूं। फरवरी 5 पद्मपद सिंघानिया की सहायता के वचन को दृष्टि में रखकर प्रभुपाद ने जो योजनाएं बनाई थी उनमें उन्हें निराशा हो गई। द्वारकावाला ने 72nd स्ट्रीट स्थित भवन के संबंध में असंतोष व्यक्त करते हुए लिखा, मुझे भय है कि मैं आपके इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकता कि आप एक छोटा सा मकान खरीद लें और उसके ऊपर कुछ और निर्माण करें। दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रस्ताव मुझे अनुकूल नहीं लगता। मंदिर जरूर छोटा हो किंतु उसका निर्माण समुचित ढंग से होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस समय आप बहुत धन नहीं लगा सकते, लेकिन जितनी धनराशि के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त हो सके उसके अंदर आपको चाहिए कि भारतीय मंदिरों की वास्तुकला के अनुरूप कुछ निर्माण करें, तभी हम अमेरिका के लोगों पर कुछ प्रभाव डाल सकेंगे। इस संबंध में मैं आपको केवल इतना ही लिख सकता हूँ। आपने मुझे लिखने का कष्ट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। प्रभुपाद ने इस पत्र को अंतिम नहीं माना। उन्होंने मन में आशा संजोए रखी कि यदि धनराशि के स्थानांतर की व्यवस्था हो जाए तो सर पद्मपद सिंघानिया अनश्य अनुदान देंगे। वे अपने गुरु भाई और अन्य भक्तों को लिखते रहे कि वे सरकार की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उन्होंने अपनी वही महत्वाकांक्षाएं बनाए रखी। यद्यपि उनके एकमात्र संभावित दानकर्ता ने उनकी इस योजना का नामंजूर कर दिया कि वे एक पारंपरिक 2 मंजिला भवन खरीदें और उसके ऊपर चक्र और गुंबद का निर्माण करें। फरवरी 15 501 नवंबर के कमरे से 2 मंजिलें नीचे उतरकर प्रभुपाद ऐसे कमरे में चले गए जो केवल उनके लिए था। मैं उपयुक्त भवन में ही कमरा नंबर 307 में चला आया हूँ, जो अच्छी हवा और अधिक प्रकाश वाला है। यह 2 सड़कों कोलंबस एवेन्यू और 72 स्ट्रीट के संगम पर है। डॉक्टर मिश्र के अनुसार प्रभुपाद नए कमरे में इसलिए चले गए जिससे मिश्र योग सोसाइटी से स्वतंत्र वे अपने अलग स्थान में रह सके। फरवरी 16 प्रभुपाद ने बम्बई के यूनिवर्सल बुक हाउस के मालिकों को बम्बई क्षेत्र में अपना श्रीमद् भागवत बेचने के लिए कुछ संकेत देते हुए पत्र लिखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एक राधा कृष्ण मंदिर स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे और भारत के एक महान उद्योगपति ने उसका व्यय वहन करने का वादा किया है। चूंकि ऐसा लगने लगा था कि वे संयुक्त राज्य में बहुत दिनों तक और रहेंगे, इसलिए वे चाहते थे कि यूनिवर्सल बुक हाउस भारत भर में उनकी पुस्तकें बेचने की अतिरिक्त जिम्मेदारियां स्वीकार करें। वे महाराष्ट्र में उसकी पुस्तकें बेचने के एक एजेंट थे, किंतु अब प्रभुपाद ने इच्छा प्रकट की कि वे सभी प्रांतों में उनकी पुस्तकें बेचने की जिम्मेदारी लें और संपूर्ण भारत के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उसकी पुस्तकों को स्थान दिलाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि तब तक बिकी हुई पुस्तकों की धनराशि उनके बैंक के खाते में जमा कर दी जाए। फरवरी 26 यूनिवर्सल बुक हाउस के श्रीमान AP धारवाड़
शंकर ने जवाब दिया, श्रीमद् भागवतम की बिक्री की प्रगति के संदर्भ में मैं आपको कुछ सुखद समाचार नहीं दे सकता, क्योंकि उसका विषय धार्मिक है और समाज के बहुत थोड़े लोग ऐसी पुस्तकों में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। हमने नागपुर, अहमदाबाद, पूना आदि नगरों तक कुछ पुस्तकें विक्रेताओं के माध्यम से उनकी बिक्री बढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु आपको सूचित करते हुए खेद है कि अनुकूल प्रतिक्रिया के अभाव में कुछ समय पश्चात ये पुस्तक विक्रेता पुस्तकें लौटा देते हैं। ऐसी स्थिति में हम न केवल इस बात के लिए अनुत्साही है कि सारे भारत में आपकी पुस्तकें बेचने का प्रस्ताव स्वीकार करें, वरन हम अभी आपको यह लिखने का भी विचार कर रहे थे कि महाराष्ट्र में भी अपनी पुस्तकें बेचने के लिए हमारे स्थान पर आप किसी अन्य को नामांकित करें। यूनिवर्सल बुक हाउस में अभी तक उनकी पुस्तकों के केवल 6 सेट बेचे थे, जिसकी कीमत 172 रुपए वे उनके खाते में जमा करने वाले थे। लेखक के लिए यह कोई उत्साहजनक बात नहीं थी। फिर उनकी पुस्तकों में भारत में किसी को रुचि नहीं थी। धर्म के देश में भी धार्मिक पुस्तकें केवल समाज के कुछ लोगों के लिए थी। मार्च 4 एक और प्रतिकूल बात हुई। 8 फरवरी को प्रभुपाद ने भारत की नई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लिखा था और भारत से धनराशि भेजने के लिए अनुमति दिलवाने की प्रार्थना की। 25 फरवरी का लिखा हुआ नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के सचिव श्रीमान LK घा की ओर से उत्तर मिला। प्रिय स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने आपका 8 फरवरी 1966 का पत्र देखा है। वे आपके उस मनोभाव की सराहना करती है जिसने आपको श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के आध्यात्मिक संदेश को अन्य देशों में ले जाने को प्रोत्साहित किया है। इस समय विदेशी मुद्रा की जिस विषम स्थिति को देश को सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए हमें अत्यंत खेद है कि राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना के आपके आयोजन में यहाँ से सहायता करना संभव नहीं होगा। किंतु प्रभुपाद को अन्य आशा थी। प्रधानमंत्री को लिखने के बाद उन्होंने तीर्थ महाराज को फिर लिखा था कि डॉक्टर राधा कृष्णन से प्रार्थना करें कि धनराशि के स्थानांतरण की अनुमति देने के लिए वे सरकार को राजी करें। उन्होंने 1 महीना प्रतीक्षा की, कोई उत्तर नहीं आया। स्पष्ट था कि प्रभुपाद के गुरु भाई अमेरिका में प्रचार कार्य के प्रति अपने दायित्व को तनिक भी अनुभव नहीं कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि उनके गुरु भाइयों से अमेरिका रहते आने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, क्योंकि अमेरिका इतना महंगा था। उन्होंने साफ लिखा था कि उन्हें प्रति मास 1000 रुपये के बराबर धन व्यय करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में मैं प्रतिदिन आपके अनुकूल उत्तरों की प्रतीक्षा में एक दिन मिल रहा हूँ, किंतु किसी से कोई उत्तर नहीं मिला। मार्च 18 प्रभुपाद ने सर पद्मपद सिंघानिया को यह प्रार्थना करते हुए पुनः लिखा कि वे अपने सुझाव के अनुसार न्यूयॉर्क में मंदिर निर्माण कार्य की देखभाल करने के लिए भारत से कोई आदमी भेजे। उनकी इस प्रार्थना का कोई उत्तर आने की जानकारी नहीं है। प्रभुपाद ने सुमति मोरारजी को फिर यह प्रार्थना भेजी कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की संगति करने के लिए वे कृपा पूर्वक एक मृदंग भेजे। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि भविष्य में जब वे भारत से बहुत से और लोगों को अमेरिका बुला भेजे तो सुमति मोरारजी सिद्धिया जहाज पर उन्हें निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की कृपा करें। इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। जो उनकी आर्थिक स्थिति अधिक विषम होती गई और आशाएं क्षीण होती गई, भारत से सहायता चुपके से बंद हो गई। उनके पत्रों का उत्तर न मिलना स्वयं में एक संकेत था। उच्च स्वर में और स्पष्ट रूप से, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। यद्यपि कोई उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा था, फिर भी अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश और कृष्ण की इच्छा में श्रील प्रभुपाद का विश्वास बना रहा। सरकार की अनुमति के संबंध में प्रधानमंत्री का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक था, किंतु उनके वीजा की अवधि बढ़ गई थी। अब उनकी अंतिम आशा सर पद्मपद सिंघानिया पर टिकी थी। प्रभुपाद जानते थे कि भारत में वे इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि वे चाहे तो धन भेज देंगे। प्रभुपाद की अंतिम आशा उन्हीं पर निर्भर थी। अप्रैल 2 श्रीमान सिंघानिया ने स्वयं उत्तर नहीं लिखा। उनके सचिव श्रीमान ईश्वर अय्यर ने प्रभुपाद को लिखा और न्यूयॉर्क में इमारत खरीदने की उनकी अंतिम आशा को एकदम ध्वस्त करके उन्हें निरुत्साही कर दिया। मुझे यह लिखते हुए खेद है कि सर पद्मपद जी को न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण का मंदिर निर्माण करने की योजना में इस समय कोई रुचि नहीं है। आपके पत्र के अंतिम अनुच्छेदन में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि सर पद्मपद को आपकी पुस्तक श्रीमद् भागवतम की प्रतियां आपके दिल्ली कार्यालय में प्राप्त हो गई है।
दूर से देखने पर हम शिला प्रभुपाद की केवल बाह्य आकृति देखते हैं। मैनहट्टन की सड़कों और एवेन्यू में चक्कर लगाती बहुत सी अन्य आकृतियों के बीच एक लघु आकृति, एक विदेशी जिसका वीजा अपनी अवधि लगभग पूरी कर चुका है। वे दिन उनके लिए सचमुच संघर्ष और बहुत कठिनाई के दिन थे, किंतु उनकी दिव्य चेतना सदैव सर्वोपरि थी। वे मैनहट्टन की चेतना से अभिभूत नहीं थे, वरन कृष्ण की निर्भरता में निमग्न थे। ठीक वैसे ही जैसे जब जलदूत जहाज पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, तो चैतन्य चरितामृत के अध्ययन ने उन्हें जीवन का अमृत प्रदान किया था। उन्हें पहले ही सफलता प्राप्त हो चुकी थी। वे न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के लिए मंदिर की व्यवस्था निश्चित रूप से कर देना चाहते थे, किंतु यह उनकी सफलता ही थी कि 1965 से 66 की शीत ऋतु में न्यूयॉर्क नगर में भी वे कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। संसार उन्हें मान्यता दे चाहे न दे, ऐसा कोई दिन न बीतता जब वे कृष्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पर कार्य न करते हो। ऐसा कोई दिन न बीतते पाता जब वे कृष्ण को भोग न लगाते हो और भगवत गीता में कथित कृष्ण दर्शन पर प्रवचन न करते हो। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो मनुष्य सदैव सर्वत्र मुझे देखता है और सभी वस्तुओं को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी तिरोहित नहीं होता हूँ और न ही मेरे लिए होता है। और कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। प्रभुपाद को इस विषय में कभी कोई संदेह नहीं रहा। प्रश्न केवल यह था कि अमेरिका के लोग अपने बीच ऐसे शुद्ध भक्त को पहचान सकेंगे या नहीं। इस संबंध में तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लेगा। हरे कृष्णा। तो इस पार्ट में आपने देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये स्ट्रगल अभी कब तक चलता रहेगा। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।